उन्होंने क्या किया, मेरे को यार मान लो कि मेरे को किसी बंदे को आया कि यार मेरे को कुछ कंपनी खोलनी है, एंड व्हाट दे डू इज लाइक दे जस्ट हैव देयर लिंक्डइन पेज. वहाँ पे लिंक्डइन पेज पे कुछ भी डालते हैं, रैंडम वीडियोस डालते हैं, एंड पेज ग्रो होता है, एंड दे से लाइक आई एम अ फाउंडर ऑफ XYZ दिस एंड दिस. सो यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन द लॉन्ग टर्म. Hello and welcome back to another episode of our podcast POV Branding Games. I am your host तुषार जैन एंड आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं भी आप लोगों को उनसे गाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल एज उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पे एज एन HR भी काम कर रखा है. सो प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर नीलेश कटारिया. हाउ आर यू सर? मैं बढ़िया हूँ तुषार, आप बताओ हाउ आर यू डूइंग, कैसे चल रहा है? मैं भी बढ़िया सर. और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलॉट सर कि आप अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर से टाइम निकाला आपने हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए. सो थैंक्स अलॉट फॉर दैट. और राइट, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं हम लोग. आपकी जब मैंने प्रोफाइल चेक करी सो आपके अबाउट के अंदर एक फ्रेज मेंशन हो रखा है कि नो वन इज़ यू एंड दैट्स योर पावर. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस बिलीव हैज़ इम्पैक्टेड यू एंड योर अप्रोच टुवर्ड पर्सनल ब्रांडिंग. See, one thing is there, Tushar, when I talk about is like no one is you. जब हम छोटे होते हैं ना, तो we hear one thing like from our parents, from our elders ones, कि हर बंदे में एक अलग तरह का टैलेंट होता है, right? Like someone like having a talent in sports, someone is very good at writing skills, someone is very good at influencing skills. So you just need to find that skill. That's why I have written no one is like you. एंड एवरीवन इज़ यूनिक इन देयर ओन वे. एंड उस तरह से आपको अपना जर्नी को डिफाइन करना पड़ता है, आपको अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करना पड़ता है. इफ़ यू रियली टॉक अबाउट कि नीलेश इन द फर्स्ट को यू एबल टू नो कि तुमको पर्सनल ब्रांडिंग में काम करना है, नो, ऑब्वियसली नॉट, बिग नॉट, है ना. आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हो यू सी द थिंग्स, हाउ द थिंग्स कैन वर्क एंड हाउ द थिंग्स कैन गो, एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड अ यूनिक पैशन in you and then you go and figure out the things out. एंड सर आपने काफ़ी सारे हाई एंड क्लाइंट्स के साथ भी नेगोशिएशंस करे होंगे, लाइक उनके साथ काम करा होगा. सो ऐसी कोई टिप्स या एडवाइस जो आजकल के आने वाले नए लीडर्स जो भी हैं उनको आप देना चाहेंगे ताकि वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सके लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपने काम में, ताकि उनके ब्रांड में एक यूनिक आइडेंटिटी मिल सके और वो भी ऐसे हाई एंड क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकें. पता क्या बात होती है, जैसे आपने कहा ना कि नेगोशिएशंस या फिर नए लोग करना चाहते हैं इसमें काम, पहले तो मेरे को लगता है कि आजकल ना जैसे आफ्टर दिस शार्क टैंक, आफ्टर दिस थिंग्स, मेरे को जो लगता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, लोगों में ना ऐसा हो गया कि आई वॉन्ट टू डू माई ओन स्टार्टअप, आई वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर, आई जस्ट वॉन्ट टू डू द थिंग्स एट माई ओन. दैट्स वेरी गुड, आई एम नॉट सेइंग कुछ बुरा है या एनीथिंग इज बैड इन द सेम. Just that you need to understand one thing, आप पहले चीज़ों को समझो, है ना. Like I have seen people who are just don't even know what is the branding. अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग तो बाद की चीज़ है यार, पहले आप अगर ब्रांडिंग की डेप्थ में जाओगे तुम अंडरस्टैंड करोगे कि ब्रांडिंग है क्या एग्जैक्टली. कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं लाइक आई विल नॉट नेम एनी पर्सन, बट मैंने क्या देखा है जो मेरे को एक मिस्टेक लगती है. आई हैव सीन सम ऑफ द पीपल, वो पता क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, मेरे को यार मान लो कि मेरे को किसी बंदे को आया कि यार मेरे को कुछ कंपनी खोलनी है, एंड व्हाट दे डू इज लाइक दे जस्ट हैव देयर लिंक्डइन पेज. वहाँ पे लिंक्डइन पेज पे कुछ भी डालते हैं, रैंडम वीडियोस डालते हैं, एंड पेज ग्रो होता है, एंड दे से लाइक आई एम अ फाउंडर ऑफ XYZ दिस एंड दिस. सो यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन द लॉन्ग टर्म, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. सो एक यूनिक जगह पे अगर आप एक छोटी सी चीज़ के ऊपर भी काम करोगे ना, यू कैन मेक $1 million. For example, this podcast only. For example, you started working so hard on this show, and you starting talking to many people on the regular intervals, and your show started giving value to someone. And I was listening to your show, and I feel like यार हाँ यार ये बंदा वैल्यू देता है कुछ, इसके जो गेस्ट आता है वहाँ पे मेरे को वैल्यू मिलता है. So might be you are developing this show. Many brands will come to you. You not need to do anything in your life. Obviously, you are doing so many things over here.
बट यू नॉट नीड टू डेवलप कि यार मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है. या It's just you need to find a particular niche over there and you need to start working on the same. ये बहुत ज़रूरी है आजकल. And which is like more over the people who are like उनको सब कुछ ही करना है. I'm not saying कि सब कुछ करना बुरा है, but आपको एक जगह पे स्टेबिलिटी हो के then you move, then वो आपके लिए फ़ायदा होगा. हाँ. तो एंड अभी आपने इसके अंदर स्टेबल रहने की बात करी. सो नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है, सो हाउ दे कैन बैलेंस देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड अलाइंग इट विद देयर पर्सनल ब्रांडिंग और आई कैन से करियर गोल, ताकि मतलब क्या क्वालिटीज़ या फिर स्ट्रेटजीज वो लोग कर सकते हैं इस चीज़ को एक बैलेंस बनाने के लिए. Okay. So on the same notes, I take some example. मेरे को ऐसा लगता है कि I started talking about this as well in some of my shows, audio shows as well. You need to be best version of yourself. आप किसी भी तरह अपना best version बनने की कोशिश किया करो. Best version अब है क्या? Like for example, you need to develop yourself. At the end of the day, what is personality development? It's all about like how confident are you, how good you are looking. Everything counts in the picture. People talk about it, your communication skills matters. I say like, yeah, it matters, but at the end of the day there are so many things which matters. Like people judge you through your appearances, people judge you through your physical like how physical you look like. So मेरे को ऐसा लगता है आपको हर टाइम पे ना एक बेबी स्टेप्स के साथ टारगेट्स बनाने चाहिए लाइफ में. बेबी स्टेप्स के साथ टारगेट, फॉर एग्जांपल एक वीक में मैं ये टारगेट को अचीव करूँगा एंड इसके लिए ये मेरे सेट चीज़ें हैं जो मैं करने वाला हूँ इसके लिए. अगर आपको कुछ भी चीज़ है यार लाइफ में करने के लिए, लाइक मान लो कि अगर आपको जिम स्टार्ट करना है, सो यू नीड टू हैव अ टारगेट. पहले वीक आई विल गो ऑल डेज और आई हैव अ ट्रेनर और वो जो चीज़ें बताएगा वो आई विल डू दैट थिंग्स. That will help you in a personality growth. Personality से you will start feeling confident and you can develop that skills to your brand as well. ओके, सो अभी आपने जैसे कि इसके अंदर जिम का मेंशन करा, तो मेरा क्वेश्चन ये मतलब मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी, वहाँ पे भी आपने मेंशन कर रखा है जिम एंड फिटनेस. सो नाउ माय क्वेश्चन इज़ अभी भी जिम जाते हैं क्या, या लाइक आपको फिटनेस वगैरह का शौक है, थोड़ा मतलब बताना चाहेंगे? Yeah, मैं दोबारा से I started it. Actually, I am really into fitness. चीज़ ये है कि सिर्फ लाइक इन अगस्त मेरे को डेंगू हुआ था एंड आई मतलब पूरे 15 दिन तक तो आई वॉज ऑन अ बेड एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड इट अगेन. सो ऑन द सेम नोट्स मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी. मैं पिछले 2-2.5 साल से जिम कर रहा हूँ and I know how to मतलब I know how the exercise needs to be performed, everything needs to be done. Just that मैंने एक चीज़ सोची थी अब कि I just want to take my body to the next level. I don't want to be a bodybuilder first thing. I just want to test my body to the next level कि मेरी body की potential क्या है. So last week I hired a trainer. Okay, I said like you know everything, like it's the best trainer of our city. So मैंने उनको कहा कि you know the things and you know I'm training in this gym from last 2 years. Just that I just want to test my body to the like next level. I just want to see the potential. So what happened in just 1 week, last 1 week, मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ आई and उन चीज़ों समझने आने से like I started feeling more confident. मेरे को ऐसा लगा कि I have more abilities, I can do so many works as well. So मेरे अपने बेस्ट वर्जन के लिए कुछ भी कर सकते हो यार. अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. लोग कहते हैं ना कि किसी स्कीम में इन्वेस्ट करो, मैं कहता हूँ कि अगर तुम अपने में इन्वेस्ट करोगे ना तो स्कीम से ज़्यादा तुम बनाओगे. ओके, सो नाउ तो अब मेरा एक और क्वेश्चन आया कि जैसे कि आप ऑफ कोर्स आपको काफ़ी सारा काम भी होता है, बाकी सारी आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं. सो आप इसके अंदर टाइम कैसे निकालते हैं जिम जा रहे हैं? क्योंकि आजकल जैसे मैं हूँ या फिर कोई भी नया बंदा जैसे अपना करियर बनाने में लगा पड़ा है, सो हम सब लोग ज्वाइन तो करते हैं कि हाँ जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, करेंगे. सो टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है इसके अंदर? थोड़ा सा इसके ऊपर कोई टिप आप देना चाहें तो. See, Tushar, this is I always used to say like it's all about your passion. Like most of the people like who see my social media handles, they feel like I'm into personal branding. Yeah, I'm into personal branding, but you need to understand one thing: I'm not into personal branding only.
आई एम इनटू माय फैमिली बिजनेस व्हिच इज इन द सेक्टर ऑफ ऑटोमोबाइल। मेरे घर वाले हमेशा चाहते थे कि मैं मतलब बिजनेस करूं Okay. घर का, एंड विच इज़ वेल एस्टेब्लिश। मैं उस चीज़ को मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार मेरे को नहीं करना है या आई डोंट वांट टू डू इट। इट्स वेल एस्टेब्लिश, यू आर लाइक यू हैव अ प्रॉपर थिंग्स प्लान, यू हैव अ रिटेल काउंटर्स, एंड मेरे को वो भी लाइक मोस्टली लाइक माई मॉर्निंग टाइम 11 to 4 or 5, like I just came from there only. 4 like 5 to 6 hours goes in like my family business, and like 2 years ago I started with some of the things with the real estate as well, so I also think that is the second type of thing which is I am handling, and the third is now is marketing and digital marketing agency which I am like building out. So टाइम इट्स ऑलवेज ऑन योर पैशन यार। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो ना तो चीज़ तुम कर लोगे। इफ़ यू आर रियली यू वांट टू मेक दिस पॉडकास्ट द नंबर 1 पॉडकास्ट ऑफ इंडिया, यू जस्ट नीड टू टेक द बेबी स्टेप्स। हवा में तो कोई भी बोल देगा ना यार कि यार आई जस्ट वांट टू ओपन अ पॉडकास्ट चैनल और उसके बाद मेरे को नंबर 1 चैनल बनाना है, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए बेबी स्टेप्स होंगे। पहले तुम शहर में अपनी पहचान बनाओगे। इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू, आपको धीरे धीरे लोग जानना स्टार्ट करोगे यार ये बंदा पॉडकास्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ अपने शहर की कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ को इंटरव्यू किया, देन यू स्टार्टेड इंटरव्यूइंग सम ऑफ द पीपल, आप अपनी नीश के हिसाब से। फिर आपको धीरे धीरे लोग पहचानना अपनी स्टेट पे, यार हाँ यार ये बंदा है, इसके बारे में मैंने सुना है, लाइक ही इंटरव्यू सो मेनी पीपल, एंड लाइक इट्स ऑल अबाउट हाउ पैशनेट यू आर। जितना तुम पैशनेट हो जाओगे ना किसी चीज़ में उतना तुम आगे निकल जाओगे। ऑल राइट, सो थैंक्स फॉर टेलिंग दिस। अप्लाई करूँगा मैं तो ज़रूर। नाउ अब मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। सो आपने सोशल मीडिया या फिर मतलब इंस्टाग्राम पे ही आपने देखा होगा कि एक 75 हार्ड करके एक चैलेंज बीच में चला था। अंकित भैयानपुरिया ने स्टार्ट करा था वो। उसके अंदर लाइक वो 75 डेज तक एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करते हैं और मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, अच्छे तरीके से डाइट लेना, ये सब होता है। सो आपके मन में कहीं पे थॉट आया कि हाँ यार एक बार ट्राई करना चाहिए? मैं कभी ऐसा सोचा नहीं, बट श्योरली फ्यूचर में सोचूंगा। आई हैव सीन मैनी पीपल कि बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज लिया है, एंड बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट भी किया है ना। बाकी यार मेरे को मैंने कभी उसके बारे में तो स्पेसिफिकली सोचा नहीं, बट आई टेक स्मॉल challenges in my life which is not this like days challenges, like I said week के कुछ challenges. For example मैं खुद का काम करता हूँ but still I have some revenue targets in my mind. ज़रूरी नहीं है मेरे को, सिंपल है। अगर मैं बैठा भी रहूँगा तो भी I feel like कि मैं कर लूँगा उतना, बट I set my target. So like for example मैंने अक्टूबर मंथ का एक टारगेट सेट किया था कि इतना यार करना है। I did it today. I completed today. I satisfied. अब मेरे को कल आराम से चैन है, जिसको कहते हैं ना चैन वाला, you feel like हाँ यार बढ़िया है यार, अपना टारगेट हो गया। तो that's what it gives you a energy. It gives you something which is like a goosebumps वाला कि यार you feel happy about yourself. You feel happy about the things you are doing. So अब मेरा क्वेश्चन ये है कि what is the impact of mentorship इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, या फिर उसमें किस तरीके से काम आ सकती है मेंटोरशिप, अगर हम लोग देखा जाए, या फिर लीडरशिप क्वालिटी पर्सनल ब्रांड बनाते टाइम वो किस तरीके से काम आ सकती है? ओके, वन थिंग इज़ देयर, जब मैं मेंटोरशिप की बात करता हूँ तब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सीडेंटली होती हैं। एक्सीडेंटली इज़ लाइक कि आप शायद चीज़ों को प्लान नहीं करते हो। मेरे जैसे कहते हैं ना कि मैं बहुत सारे ना स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करता हूँ। जैसे एक चीज़ कहते हैं कि आप अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। सो आई बिलीव इन द सेम नोट्स कि अपने कर्म करने चाहिए। तो उसी कर्म के चक्कर में क्या हुआ, ये इट्स अ स्टोरी अबाउट आई बिलीव 1 year ago। हुआ क्या, आई वॉज नॉट वेरी न्यू टू लिंक्डइन, बट या आई वॉज जस्ट लुकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। इट्स अराउंड 1.5 years ago. But I know some of the things how this personal branding or branding works. So I was seeing some of the influencers or some of the mentors who were charging around 5,000, 10,000 rupees for the 30-minute of sessions to like helping someone to grow their personal brand. And they have written like we help students, we help that. तो मैं ये सोचता था कि यार आधे घंटे के लिए स्टूडेंट 5,000 रुपये कैसे दे सकता है। लाइक अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो कभी भी सोच भी नहीं सकता यार। लाइक आई वॉज नॉट इवन अर्निंग 5,000 रुपीज़ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। मैं 5,000 तुम्हें क्यों दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने ऐसे रैंडम पोस्ट डाली एंड विच इज़ स्टिल इन माई लाइक वो होगा कि कहते हैं फीचर्ड पोस्ट में होगा
तो आई स्टार्टेड, मैंने पोस्ट को ऐसे लिखा, आई चार्ज $1,000 फॉर अ कंसल्टेशन। उसके बीच में मैंने लिख के टोटली बताया कि यू कैन पे वट एवर यू वॉन्ट टू पे, आप जो पे करना चाहते हैं करो। सैटरडे और संडे को मैं फ्री, मतलब एक तरह से फ्री कंसल्टेशन लेने वाला हूँ जितने लोगों को चाहिए। उससे क्या हुआ, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू मेनी पर्सनैलिटीज़, लाइक मैंने वो 2 महीने तक किया। सैटरडे संडे बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, मेरे सैटरडे संडे ऐसे ही बिजी रहे। तो उसमें क्या हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया और उसके बाद मेरे को लगा कि मैं एक लाइक पीपल वांट्स दिस कंसल्ट, पीपल वांट्स टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। देन आई स्टार्टेड विद सम ऑफ द लाइक माई शोज एज वेल। सो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे को किसी ने राइट टाइम पे गाइड किया था, इसीलिए लाइक राइट नाउ आई एम माइट गाइडिंग समवन। That's what I feel like. And mentorship really plays a very good role in your life. आपको सही mentor होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, I say like anyone can your mentor यार। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपकी mentor हो सकती है। जस्ट दैट आपको वो चीज़ पहचाननी होगी। कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखे हैं जहाँ पे क्या होता है कि आप रिलेशनशिप से ग्रो करते हो। It's not about always like people say like कि यार if you are in a relationship you will not able to grow, you will like always you will start thinking about that person कि मेरी वाली अलग है या मेरे वाला अलग है। वो वाला सीन नहीं है, but you will learn the things. Okay. एंड जैसा कि अभी आपने बताया कि सैटरडे संडे जब आपने अपना निकाला था कि आप कुछ इतने डॉलर्स के अंदर सिखाएंगे और मतलब कोई भी कितना भी प्राइस दे सकता है, तो आपने बोला काफ़ी सारे लोगों ने आपको अप्रोच किया। सैटरडे संडे आप बहुत बिजी रहे और ऑफ कोर्स कॉन्वर्जेशंस हुई होंगी बहुत सारी। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन किसी के साथ हुई हो जिसके अंदर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ हो, मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हो? तो ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन जो आप शेयर करना चाहेंगे आप पर? So I met someone like from the LinkedIn only, right? And like it was like a one-to-one talk show, and we were talking about so many things. And it's been not one person personality. I will not specifically talk about that person only. But yeah, I have met so many people out there जिनको मैंने मतलब I helped them, like we both like जो भी टीम थी like we able to grow something together, कुछ ना कुछ काम करने के मौका मिला या become friends and all. So बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जब आप नेटवर्क करते हो, तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। और स्पेसिफिकली मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में भी आई हैव लाइक गॉट सम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स एज वेल फ्रॉम द लिंक्डइन ओनली। तो मतलब देखा जाए नए नए लोग जैसे आ रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, सो व्हाट आर सम टिप्स strategies you can suggest to new people who are planning or coming in this new field of personal branding या फिर brand development I can say, ताकि एक unique identity मिल सके उन लोगों को? फर्स्ट थिंग इज एनीथिंग यू आर डूइंग इज तुषार, मेरे को ऐसा लगता है कि पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ इसके ऊपर बता दूंगा क्यों मैं कहता हूँ ये पेशेंस रहना। लोग आज देखते हैं कि इस बंदे के 58-59,000 फॉलोअर्स हो गए हैं और 1.5 साल में हो गए हैं, ठीक है, 1.5-2 साल में कैसे हो गया, मतलब हमारे नहीं हुए या मतलब हमारे इससे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। एक चीज़ को समझो कि जो मैंने फर्स्ट 1000 फॉलोअर थे ना, उसको मेरे को लाने में 3 मंथ लगे थे और नेक्स्ट 1000 को 2.5 मंथ, यानी कि आप समझ सकते हो कि 6 महीने का टाइम हो चुका है। एक चीज़ समझो कि 5.5-6 महीने हो चुके हैं, सिर्फ 2000 फॉलो है ना। कोई बंदा देख रहा है इसकी पोस्ट शायद 3 लाइक या 4 लाइक या किसी पोस्ट पे 50 लाइक। उससे आप वो टाइम क्या होता है, वो टाइम होता है मुश्किल वाला टाइम जहाँ पे यू विल नॉट गेटिंग एनीथिंग। आप एक यू लिंक्डइन इज नॉट पेइंग यू एनीथिंग, यू जस्ट इन्वेस्टिंग अ टाइम। अगर मैं आपको कहूँ कि तुषार रोज एक वीडियो बनाओ, है ना, रोज एक 10-10 मिनट की वीडियो बनाओ, मेरे को पता है वो 10 मिनट की वीडियो नहीं है, उसके ऊपर मेहनत बहुत लगती है। यू नीड टू सेट योर कैमरा, यू नीड टू सेट द थिंग्स कि कैसे क्या है, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ऑडियो, फिर आप वीडियो बनाओगे, उसको 1-1.5 घंटा लगेगा, फिर उसको एडिट करोगे, फिर डालोगे, फिर आपको मान लो कि आपको उस वीडियो से 6 महीने बीत जाए, उससे कोई रिजल्ट ही ना हो। शायद तुम 1 महीने, बहुत सारे लोग क्या होंगे, बहुत सारे लोग 15 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, दैट्स ऑल, दे फील लाइक कुछ नहीं हो रहा है ना। बट वही चीज़ है, आपको जो सोशल मीडिया की कोई भी चीज़ है, अगर आप सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हैं तो बेसिक टिप है कि पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। कोई या बाकी सब चीज़ें, अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई भी काम करना चाहते हो ना, तो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स। हाउ कंसिस्टेंट आर यू विद वर्क। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने 10 पर्सनैलिटीज के साथ पॉडकास्ट किया, आपको लगा कि यार अच्छा तो लग रहा है, बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग।
बट उसको अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग वर्जन पे सोचोगे कि यार अगर मैं मान लो कि 100, 150, 200 लोगों को इंटरव्यू करता हूँ और कोई ऐसा इंटरव्यू जो बहुत हिट हो जाता है, लाइक मान लो कि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, वो बंदे आपके और इंटरव्यूज को एक्सप्लोर करते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज। तो वो एक क्लिक की बात है, सिर्फ वहाँ तक जाने के लिए यू नीड टू गो विद द प्रॉपर पेशेंस। दैट थिंग आई कैन से, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स। एंड जैसे कि अभी आपने पेशेंस से रिलेटेड बात करी है, तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, लाइक आई कैन से यूट्यूब चैनल्स आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग बनाते हैं। तो कुछ कुछ होते हैं लोग, मतलब नॉट ओनली यूट्यूब चैनल्स, अपने ब्रांड भी बनाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो लोग बनाते तैयार करते हैं, लेकिन मतलब पूरी अपनी मेहनत देते हैं, उसके बाद भी उनको उसके अंदर कुछ रिजल्ट अच्छा खासा नहीं मिल पाता या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एंड उस केस में भी लोग उनको एक तरीके से कहते हैं कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा ये, कि मतलब ये चीज़ तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम कुछ और करो। तो इस केस के अंदर भी क्या पेशेंस रखनी चाहिए या फिर उस चीज़ को छोड़ के हमें कुछ और देखना चाहिए? मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मतलब रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। एक चीज़ है कि मान लो कि तुमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, एट द एंड ऑफ द डे हर किसी बंदे को पैसा कमाना है। तुमने 1 साल कंटेंट किया, तुमने कहा कि पेशेंस रखना ज़रूरी है, 1.5 साल किया, 2 साल कर लिया हद करके, बाद में तुम्हें लगे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, 2 साल कर लिया बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू विल शिफ्ट। ह्यूमन हो यार तुम, पैसा कमाना है, एट द एंड ऑफ द डे डील है कि तुम शिफ्ट हो जाओगे। बट हाँ, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है यार, एक्सप्लोर करनी चीज़ें ज़रूरी है। मेरी अगर तुम स्टार्टिंग की जर्नी पूछोगे, मैंने ना कुछ 4-5 सालों में बहुत चीज़ें करी हैं, तो शायद जिसमें मेरे को कभी कभी आई वॉज लाइक एट दैट मोमेंट जहाँ पे मेरे को लगा कि आई एम सो डिप्रेस्ड, आई फीलिंग लाइक कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ज़िंदगी में। मैंने जो मेरी स्टडी है ना यार, अगर तुम लाइक इफ़ यू गेट टू नो, लाइक आई एम अ CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, विच इज़ अ US बेस्ड डिग्री। वो करने के लिए ना उसको कहते हैं कि यार अगर लाइक इट्स लाइक अ CA इज़ इन इंडिया एंड CMA इज़ इन US, है ना, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो वो चीज़ करने के बाद आई गॉट अ जॉब। उसके बाद 1 साल काम करके आई वॉज फीलिंग कि यार शायद मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। आई एम गेटिंग पेड, आई एम गेटिंग गुड पेमेंट, बट मेरे को ये चीज़ समझ आई कि यार मैं वो चीज़ करके खुश ही नहीं हूँ। लाइक मैं सुबह जाता हूँ, शाम में आ जाता हूँ, लाइक यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट हैव एनीथिंग। जिसको कहते हैं ना 3 इडियट्स में, वो बंदा कहता है कि यार अगर मैं कैमरामैन रहा तो ज़िंदगी में खुश तो रहूँगा। अब मेरे को वो नाम भूल गया उसका, वो जो फरहान कुरैशी, फरहान निकाता है ना, तो मतलब मैं खुश तो रहूँगा शायद। वो अगर शायद वो फिल्मी बात होगी, बट यार एक्चुअल में अगर तुम लाइफ में जब ग्रो करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें ये चीज़ समझ आती है कि तुम्हारी खुशी बहुत मैटर करती है यार किसी न किसी चीज़ में। मैं ये नहीं कह रहा कि टूट के पैशन के ऊपर चले जाओ, बट शायद इसीलिए मैंने कहा कि जब तुम एक लेवल पे पहुंच जाओ, मान लो कि तुम एक वो लेवल पे हो जहाँ पे तुम अपना खर्चा चला पा रहे हो, ठीक है, देन वो जो आप साइड हसल वाला गेम खेलोगे ना, आपको मजा आएगा। वैसे ही किया है। एंड या ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है, मतलब खुद से, मतलब पर्सनली मैंने नोटिस करी है। जैसे कि मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ एंड मतलब मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ, लाइक मेरे कुछ चैनल्स हैं। अभी मैंने उनको पॉज पे डाल रखा था थोड़ा टाइम से, लाइक एडिटिंग वगैरह, ये सब मेरी एक तरीके से हॉबीज़ थी। अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से हट के वापस से इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स एडिटिंग एंड दिस पॉडकास्ट स्टफ। सो आई एम थिंकिंग कि इसको एक फुल टाइम करियर अगर मतलब होता है तो मैं इसको देना चाहूँगा। भाई कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट, आपको पता है कि मैं तो सुन के हैरान होता हूँ। लाइक आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम पीपल आउट, दे चार्ज अराउंड 5-10 lakh फ्रॉम द ब्रांड टू कोलैबोरेट। 5-10 lakh, बिलीव मी, इट्स एक्चुअली ट्रू। लेकिन उसके ऊपर दे हैव, मतलब वो 5 लाख मांग रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ इंडिया में, आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ फील्ड बुरी है, शायद तुम उसके लिए नहीं बने। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारी वो चीज़ वेस्ट जा रही है। मैं MBA भी किया हूँ यार, आई डन माई MBA, आई डन माई CMA, आई डन माई BBA, BCom। मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद शायद मैं उस फील्ड में हूँ जहाँ पे मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है। आई फील लाइक दिस इज़ द फील्ड, मतलब जहाँ पे मैं लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, लोगों के साथ। अगर मेरी सही फील्ड क्या थी, मेरी सही फील्ड तो ऑडिटिंग थी। मैं ऑडिटिंग के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ, मेरे को पता ही नहीं ऑडिटिंग क्या हो रही है, मेरे को कुछ नहीं करना है उसमें, क्योंकि मेरा मन नहीं है शायद, है ना। तो विद इन अ टाइम जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो तो आपको चीज़ें, हाँ देखिए, एक टाइम तक तुम्हें करना पड़ेगा
क्योंकि तुम्हें वो चीज़ों का फ्लेवर भी होना चाहिए, तुम्हें मज़ा आना चाहिए, क्योंकि फिर तुम उनके जोक्स क्रैक कर पाओगे। अगर तुम कुछ 6-7 महीने वहाँ पे इंटर्नशिप पे या फिर जॉब नहीं करोगे ना, तो यू नॉट हाँ अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। उसका टेस्ट लेना जरूरी है लाइफ में। जरूरी है यार। ओके। एंड या एक और क्वेश्चन कि लाइक आपके प्रोफाइल पे स्टोरी टेलिंग की मेंशन है, तो जैसे कि हमको बचपन में मम्मी दादी स्टोरी सुनाती हैं, मतलब खुद वगैरह की, या फिर कोई भी स्टोरी हमको सुनाती हैं। सो जो स्टोरी टेलिंग लिंक्डइन पे काफ़ी सारे लोगों ने मेंशन कर रखी है, वो अलग होती है क्या इन सब से, या फिर मतलब एक यार तरीके एक से सेम ही चीज़ होता है है? कि मेरे को ऐसा लगता है कि रियल पर्सनालिटी बन के रहो। मैं भी लाइक इन्फ्लुएंस हुआ था बहुत सारे लोगों से कि यार ये बंदा ऐसा कर रहा है तो मेरे को भी ऐसा कुछ लिखना है या ऐसा कुछ डालना है, ऐसी कुछ वीडियो बनानी है। जितना तुम रियल रहोगे उतना ही जल्दी तुम लोगों तक पहुंच पाओगे, क्योंकि रियल रहने का क्या फ़ायदा है आपको ना चीज़ों को सोचना नहीं पड़ता। आप जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप करते हो। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हो, मान लो कि आपने कहा कि यार आई एम डूइंग दिस, है ना, आपने क्या किया, आपने 10 लोगों को देखा ये चीज़ें कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, ठीक है, बट आप शायद किसी और चीज़ के लिए बने हो। मान लो कि हैकाथॉन में हो आप, ठीक है, बट आप बने ही पॉडकास्ट के लिए हो, आप बने ही पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ के लिए हो, आप बने ही उन चीज़ों के लिए। तो मतलब अपनी जो रियल पर्सनालिटी है उसके ऊपर काम करो, एंड दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से दैट। एंड कीप वर्किंग, डोंट फील लाइक कि मैं बहुत सारे आजकल क्या है कि यार मेरी एज 22 हो गई, मेरी एज 23 हो गई, यार टाइम बीत रहा है, बहुत टाइम है यार, बना लोगे, सब चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन लगे रहो। अभी चीज़ मेरे साथ भी होती है, जैसे कि मैं देखता हूँ ना कि यार बस अब बस 20 का होने वाला हूँ, 20 क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद अभी तक कमाना स्टार्ट नहीं करा, इतना नहीं करा, उसमें ऐसा कर लिया ऐसा करा, इतनी चीज़ दिमाग में आती है ना, तो बस कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 20-21 यार बहुत इंजॉय, ये वाली एज पता क्या है, तुम आज से 7-8 साल बाद जब अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट, वैसे तो अभी से कमाना स्टार्ट कर दोगे, जब तुम्हारे पास अच्छा पैसा भी होगा ना, तो तुम ये चीज़ सोचोगे कि यार शायद मैंने वो चीज़ें नहीं करी, ये चीज़ें मैं कर लेता। अगर मान लो आज के 5 साल के बाद तुम्हें ये रियलाइज हो कि यार अगर मैं रेगुलर पॉडकास्ट करता तो शायद मेरी पॉडकास्ट कहीं ना कहीं पहुंच जाती। तो वो ही है ना कि तुम्हें इसके लिए मन मारना पड़ता है कि चीज़ें करने के लिए। तुषार, स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं देती कोई चीज़ें, ठीक है, मन मारना पड़ता है, एंड यू नीड टू लाइक कि मेरे को करना है, दैट्स ऑल। और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते कोई चीज़ में, या फिर हमारे मम्मी पापा नहीं समझते किसी चीज़ को। मतलब बहुत सारे लोगों को कमेंट क्या होता है कि यार उनकी जनरेशन अलग थी। मैं मानता हूँ यार सारी चीज़ें टाइम के साथ में, आजकल तो ये टाइम है कि 1-2 साल में चीज़ें बदल रही हैं, वो तो टाइम बहुत वो था। लेकिन आप एक चीज़ को समझो कि वो आपके लिए सिक्योर्ड है, वो आपके लिए सोचते हैं कि यार ये हमारा बच्चा अच्छा करे लाइफ में, और उनको कोई चिंता नहीं है। अगर तुम किसी भी फील्ड में अच्छा करके दिखाओगे, दे विल सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। और बस अपने आप पे काम करो, हवा में मत बात करो यार, हवा में बात करोगे तो कोई फायदा नहीं है कि यार मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। करके दिखाओ यार, कोशिश करो, जब फेल होगे तब पता लगेगा कि कर पाओगे, फिर दोबारा से फेल होगे तब पता लगेगा कितना है। कैरी मिनाटी ने एक चीज कही थी कि यार मेरे को जब मेरे 35-40 हजार सब्सक्राइबर नहीं थे ना, तब तक मैंने घर वालों को बताया नहीं था। आज वो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट यूट्यूबर है, इंडिया का नहीं आई बिलीव वर्ल्ड का ही होगा, जिस तरह से उसने अपना एक नाम बनाया बंदे ने। लेकिन उस 35-40 हजार, यहाँ पे क्या है भाई 500 हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी मार्केटिंग मत करो, बट इतना कॉन्फिडेंट मत हो के बताओ लोगों को। ये चीजें कहते हैं कि धीरे धीरे स्टार्ट करो। मेरे तो यार मैंने ये कर लिया वो कर लिया वो कर लिया। अपनी लाइफ में ये सोचो कि मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, अगर बड़ा टारगेट रखोगे कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे यार। एंड अभी भी मेरे को एक और क्वेश्चन आया कि जैसे कि आप एचआर की तरह से आपने काम करा काफ़ी जगहों पर, तो आई वांट टू आस्क कि आप क्रिएटिविटी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने काम के अंदर, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ लाइट डालना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर। क्रिएटिविटी यार, मेरे को ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोरिंग में मेरी क्रिएटिविटी काफ़ी आई है। एक्सप्लोरिंग में ऐसा चक्कर में कि जब मैं स्टार्टिंग में मेरे को इतना तो 10th के बाद क्लियर था कि मेरे को मैनेजमेंट फील्ड में जाना है। ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे को करना क्या है। जब कॉमर्स ले ली थी तब आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को मैनेजमेंट फील्ड में जाना है। फर्स्ट थिंग थी कि यार मेरे को CA करनी है, ठीक है,
तो वो चलो प्लान्स नहीं, मैंने कहा नहीं यार मेरे को कुछ सीए से भी बड़ा करना है। आई जस्ट वांट कि मैं यूएस में जाऊँ। मैं मतलब आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, और पंजाबी हम बहुत मतलब कनाडा और यूएस के लिए तो हम पागल हैं, है ना। सो तो मैंने वो जब सीएम में करी, तो उससे पहले जब मैं बीकॉम कर रहा था तब मेरे को था कि मेरे को एचआर में कंफर्टेबल लगती थी, तो मैंने एचआर को एक्सप्लोर किया, एचआर की चीज़ों को सीखा 3-4 महीने। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत टाइम बताया, 3 महीने इंटर्नशिप, छोटी सी इंटर्नशिप, 3 महीने में वहाँ पे चीज़ों को सीखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, तुमने कहा था गार्ड गार्ड का पानी पीना चाहिए, तुम्हारी क्रिएटिविटी जागती है। अब अगर मेरे को कोई कहेगा कि यार एचआर के रिलेटेड बात करनी है, मैं ये नहीं कि मैं बहुत प्रो बात कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसको बेसिक्स बता पाऊंगा कि एचआर में कैसे फंक्शनिंग होती है, क्या क्या, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया। उसके बाद फिर मैंने ऑडिटिंग में आया, ऑडिटिंग की चीज़ों को देखा, फिर मार्केटिंग में आया, मार्केटिंग की चीज़ों, फाइनेंस में भी गया। मतलब वो मैंने, अगर मेरे को कहो कि यार मैनेजमेंट का ये काम करना है, तो मैं आपको 10 के 10, अगर 6-7 फील्ड है, मैं 6 के 7 फील्ड को आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस करते हो, एक्सप्लोर करते हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी किसी काम के लिए भी, यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द थिंग, यू स्टार्ट एक्सपेंडिंग दैट थिंग्स।